ये सब हो गया था, ये न्यूमेरिकल तुमको करवा दिए थे पहले ना। अभी करना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखो सीधा सा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, हमेशा बताया तुमको, जो है जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, जो धनात्मक आवेश होगा, वहां से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। जो ऋणावेशित होता है क्या होता है उसमें आती हैं। ठीक है, यही है बस इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, हेलो, आवाज जा रही तुम्हें? देखो, विद्युत विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुसार घटता है। यानी कि हम लोग देखे थे क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता था 1 चल तो जा कर रहा है 1/4πε0। ठीक है, ये होता था क्यू, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर होता था, यही होता था ना। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इसको हटा दो है। ये इसको जब टेस्ट चार्ज होता है इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो क्या बचा, ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/r²। दिशा हमको पता चल गई, यानी कि अगर ये हर का मान है, अगर ये बढ़ेगा, ये अगर हर में ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होगा ना, पूरा पूरा वैल्यू कम होगी ना। यानी कि E इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दिए, के इंटू 1/r²। इसका मतलब क्या है, जो जहां जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे मान लो स्मॉल क्यू होगा, ठीक है, इसकी जो दूरी होगी, जितना दूर जाएगा, जितना दूर रहेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। जितना पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम होती जाएगी ना। जैसे मान लो कि अगर आर का मान अगर मान लो 5 होता है एक बार, तो क्या होता है, के एक कम एक हो गया 5 का स्क्वायर है, इवन अब हर में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर अगर ये और पास में आता है, मान लो तो इसका मान कितना होगा, मान लो 2 हो गया। अब कितना हो गया, मान लो इसका k/25 हो गया। और छोटा और पास में अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो 2 हो जाए तो क्या हो जाए, E2 क्या होगा, k/2 का स्क्वायर। तो k/ कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें देखो हर कितना है, इसमें हर हमारा 25 है, यानी कि k को कितना भाग में बांटना पड़ेगा, 25 भाग में बांटना पड़ेगा। तो ये तो E1 क्या होगा, E2 से छोटा होगा बड़ा होगा, और यहाँ पर k को कितना भाग में बांटना पड़ेगा, 4 भाग में बांटना पड़ेगा। यानी कि E2 बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, इससे E1 से। E2 में क्या है, दूरी क्या है, R2 है, ये R1 है, यही ना। यानी कि बड़ा कौन है, ये R2 छोटा है, R1 बड़ा है। यानी कि जब बड़ा रहेगा, जब ज्यादा दूर चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा, विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। जब पास में आएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा। समझे? हेलो, समझ में आई बात? हाँ, एक चीज बताया। अब देखो, जो रेखाएं हैं ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। यानी कि 1/r², ठीक है, व्युत्क्रमानुपात हो गया। अब वर्ग हो गया दूरी के वर्ग के, इसी के हिसाब से घटता है ना, या बढ़ता है। ठीक है, और मूल बिंदु से दूर जाने पर, मूल बिंदु ये प्लस क्यू है, मूल बिंदु से दूर जाने पर क्या होता है, सदिश लंबाई निरंतर घटती जाती है, तथा इसका दिशा, और इसकी दिशा कैसे होती है, बाहर की दिशा। अगर धनात्मक चार्ज कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, यही होगा ना। समझे?
तो ये सब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देखो आवेश के निकट ज्यादा रेखाएं होगी नहीं होंगी? जैसे ये कोई प्लस क्यू है, यहाँ से निकल रहा है, जैसे टार्च में रोशनी मारो है, सूरज है, तो सूरज के आसपास देखो तो क्या होगा, बहुत सारी रेखा होगी जब इसके प्लस चार्ज के पास पास है, इसके आसपास बहुत होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूर जाओगे तो क्या होता जाएगा, रेखाओं की रेखाएं जो है कम होती जाएंगी, मतलब रेखा तो उतनी, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में क्या हो रहा है, रेखा कम होती जाएगी। अगर जैसे इतना ही बड़ा क्षेत्र अगर अगर इतना ही बड़ा क्षेत्र यहाँ पर रखो, इतना ही बड़ा, तो यहाँ पर देखो कितनी तेज रेखा काट रही है। अब इतनी बड़ा अगर क्षेत्र यहाँ पर बनाओगे, यहाँ कितनी रेखा काट रही है, एक ही काट रही है ना। यानी कि आवेश के पास विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। आवेश के पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। हेलो, हाँ, कह रहे हैं आवेश के पास, देखो तुम्हारा ये है, ठीक है, रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे ऐसे जाती निकलेंगी अगर प्लस है तो, ठीक है, अगर प्लस है तो, और माइनस होगा तो अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर छोटा बनाते हैं बड़ा, माइनस होगा तो सब कैसे आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी निश्चित क्षेत्र में यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र बनाओ तो कितना, दो रेखा काट रही हैं, ठीक है। अगर इतना ही बड़ा क्षेत्र कहीं और बनाओ, कहीं भी बना दो, अगर उससे दूर बनाओगे तो क्या होगा, एक ही दो रेखा काटेगी ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो बहुत विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, काट रही है किसी एक निश्चित निश्चित जगह में है, यहाँ पर एक ही काट रही है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल होगा। यानी कि आवेश के पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है, समझे। परंतु आवेश से दूर जाने पर, ठीक है, हाँ, आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाती है, क्षेत्र की प्रबलता घटने लगती है। कैसे घटने लगती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1, ठीक है, क्या है, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, आर डॉट होता है, यूनिट वेक्टर आर होता है, तो इसमें सब तो कांस्टेंट होता है, ये आवेश का मान होता है, बाकी ये तो कांस्टेंट हो गया है। और ये दिशा पहले बता दिया, प्लस है तो बाहर की तरफ जाएगा, माइनस हो तो अंदर की तरफ जाएगा। तो कौन कौन खाली खाली घटने बढ़ने वाला कौन सा चीज हुआ, खाली घटने बढ़ने वाला चीज तुमको मिला, आर मिला, यही ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र जो डिपेंड करता है, ई इज 1/r², ठीक है, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि हर में है, हर की वैल्यू जितनी बड़ा होगा उतना क्या विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझे। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब देखो इसको नापते कैसे हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, जो कितना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, प्रॉपर लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तुमको एक चीज जानना होगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। क्या होती है? चाप बटे त्रिज्या होती है ना। यानी कि अगर अगर ये कोई एक लाइन है, इसको ऐसे ऐसे खींचोगे, इसे बनेगा नहीं, अगर थीटा बनेगा कोई कोण होगा। अगर ये त्रिज्या आर है, हैं? ये कुछ मान लो, कुछ मान लो डेल्टा, कुछ मान लो डेल्टा पी मान लो। तो कोण क्या होगा? कोण थीटा बराबर क्या होगा? डेल्टा पी बटे आर होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? चाप। गोला प्रकार से चाप लगाते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट पर रखते हो, इतना बड़ा पेंसिल यहाँ से यहाँ तक फैलाते हो गोला प्रकार को, फिर क्या करते हो? यहाँ से इसको फिर ऐसे घुमाते हो ना, तो ये तुम्हारा जाता क्या? चाप हो जाता है। ये तुम्हारी त्रिज्या होती है। कोण कैसे निकलता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये कैसे होता है? 2 डायमेंशन में हम इस पेपर में बनाते हैं, लेकिन व्यवहारिक में चीजें ऐसे तो नहीं होती। व्यवहारिक में होती है टार्च, देखे हो? टार्च होता है, तो टार्च ऐसे देखो, रोशनी मारता है तो पूरा तीनों दिशा में फैलता है, एक्स वाई जेड तीनों में जाता है ना। क्योंकि देखो, ये अगर तुम्हारा एक्स होता, ये वाई होता अगर, तो ऐसे बाहर की तरफ पूरा फैलता। क्योंकि ये समझ लो टार्च है, टार्च की रोशनी जा रही है, समझ लो यहाँ पे टार्च रखा हुआ है, ठीक है, रोशनी जा रही है, ये पूरा पूरा ऐसे से पूरा फैलेगी ना, ठीक है, ऐसे पूरा फैलती है ना। तो ऐसा कोण ज्ञात करने के लिए हम कौन सा कोण यूज करते हैं पता है? हम, ये होता है कोण को हम 2D में नापते हैं, 2 डायमेंशन में नापते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन में, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक में जो होता है, अगर हमारे पास 3D होता है, तीन दिशा में अगर हम काम करना हो, व्यवहारिक यानी कि 3D में काम करना हो, इसमें काम करना हो, 3D में अगर काम करना हो, 3D में कुछ चीजें अगर हमको ज्ञात करनी हो, 3D में कोण का उपयोग करना हो, तो क्या करेंगे? हम कोण का यूज नहीं करते हैं, हम कोण का यूज नहीं करते हैं, हम घन कोण का यूज करते हैं। किसका? घन कोण, घन कोण का, यानी सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, घन कोण का उपयोग करते हैं, ठीक है, घन कोण का उपयोग करते हैं, राइट। मोस्टली इसे किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर से दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा आर बराबर क्या होता है? डेल्टा आर बराबर होता है तुम्हारा क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, समझे? तो क्षेत्रफल देखो, तुम्हें निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल निकालोगे ऐसे, अगर यहाँ से यहाँ तो तुम्हारा घन कोण चाहिए, ठीक, घन कोण तुम्हें चाहिए, ये वाला घन कोण तुम्हारा बन रहा है, ये मेरी पेन दिख रही तुमको? डेल्टा डेल्टा आर चाहिए अगर तुमको, ये दिख रहा है, हेलो, पेन दिख रही है मेरी रेड कलर में जो बना रहा हूँ? डेल्टा आर जो है वो कैसे निकालेंगे? अगर डेल्टा आर निकालना होगा, डेल्टा ओमेगा बोलो, डेल्टा आर बोलोगे, निकालना होगा,
तो इसका क्षेत्रफल कहाँ, अगर यहाँ का निकालना होगा घनकोण, हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो हम कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे, ये करेंगे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, त्रिज्या, यहाँ से इसकी त्रिज्या, ठीक है। अगर यहाँ का घनकोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, ये क्षेत्रफल लेंगे और क्या लेंगे, त्रिज्या कहाँ से कहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे, ठीक है, समझे, क्या समझे, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले हिसाब से घनकोण बताओ, पहले अगर मान लो इसका मान लो डेल्टा S1, अगर मान लो इसका क्षेत्रफल 1 हो, एरिया 1 लिख देते हैं, क्षेत्रफल 1, यही ना, क्षेत्रफल 1 है, क्षेत्रफल P1 P2 लिखा है, मान लो P2 लिख देते हैं, क्षेत्रफल P2, ये कौन सा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल P1, ठीक है। तो क्षेत्रफल P1 निकालना होगा हमको, कैसे होगा, अगर घनकोण यहाँ पर निकालना होगा, डेल्टा R1 निकालना होगा, तो क्या होगा, है P1 का क्षेत्रफल बटे R1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, डेल्टा R2 निकालना होगा, क्या होने होगा, P2 बटे R2 स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में नहीं आई, ठीक है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल तुमको कितना निकालना, P1 का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो यहाँ से क्या होगा, P1 का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये उसको उधर ले जाओगे, अगर तुमको क्षेत्रफल चाहिए P1 चाहिए तो क्या होगा, R1 स्क्वायर डेल्टा, ये इधर ले गए, तो यहाँ से P2 अगर चाहिए तो क्या होगा, R2 स्क्वायर डेल्टा R, समझे, समझ में आया कि नहीं आया, खाली इसको क्या करोगे, यहाँ से ट्रांसफर करोगे, तो कभी का क्षेत्रफल निकालना होगा, 3D में क्षेत्रफल जो निकालना होगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो बेसिक फंडामेंटल बात। अब हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है हमको, क्या जरूरत है, कि हमको पता करना है कि ये आवेश अगर कोई अगर यहाँ पर है तो किसी निश्चित क्षेत्रफल से कितना मात्रा में गुजर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसमें से सारी रेखाएं काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, सब पास हो रही हैं, ठीक है। देखो ये इतने में क्या बहुत पास पास में रेखाएं हैं कि नहीं रेखाएं हैं इसमें, तो क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, क्या होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या दूर दूर रेखाएं सब काट रही हैं, देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, कमजोर कमजोर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब वही बता रहा है दूरी के वर्ग के अनुसार ही क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है, तो पहले बता दिया तुमको, अच्छा। और जितना जैसे दूर जाओगे क्या क्या क्षेत्र ऐसे ऐसे पूरा बढ़ता जाएगा, यही है ना पूरा, ये तो सब एक जगह दिखाया है, तो ऐसे पूरा पूरा तो चारों दिशा में निकलता है ना, मतलब चारों तरफ निकलता है ना, प्लेन में देखोगे उस समय 3D में देखोगे कुछ सब तरीके से निकलता है, ठीक है, ये बताया। अब यही बता रहा है कि दो आर और एस पर दो पॉइंट अगर रखे जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी रेखाएं आर पर कितनी रेखाएं काट रही हैं, 3 रेखाएं काट रही हैं, एस पर कितनी रेखाएं काट रही हैं, एक ही काट रही है, यानी कि ये बोले इसका मतलब क्या है, आर पर विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है। आर की प्रबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बिंदु आवेश के पास में है, बिंदु आवेश के पास में है, और ये कहाँ है, बिंदु आवेश से क्या है, बहुत दूरी पर है, ठीक है, इतनी दूरी पर है, ठीक, बात समझे कि नहीं समझे, हाँ, ठीक है, हो गया, क्या 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 इधर हो गया, ये भी हो गया, कौन बता दिए,
घनकोण क्या होता है, आंतरिक घनकोण यही होता है, इसमें यूज करते हैं, ये 3D में यूज होता है। अब देखो तुमको अगर पता चल गया कि इतनी कोई रेखा है, मान लो कोई सरफेस तुमको पता करना, सरफेस तुम्हें क्षेत्रफल P1 तुम्हें पता करना था, P1 के लिए क्या आया था, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा 1 या R1, ठीक है। ये क्या क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर बताए थे, इसमें देखो ये है तुम्हारा। अगर मान लो ये क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल आया, अगर दोनों का क्षेत्रफल सेम में से, हेलो, अगर ये क्षेत्रफल बन रहा, अगर इसमें से विद्युत रेखाएं पास करवाई जाएं तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कैसे दर्शाई जा सकती है, ऐसे दर्शाई जा सकती है कि जितना नंबर ऑफ लाइन किसी यूनिट एरिया से पास हो रही हो, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास हो रही हो, ठीक है। देखो अगर यही हम बनाए थे, ठीक है, कैसे था, ये कैसे था, ठीक है, यहाँ पर कोई क्षेत्र अगर मान लो S1 होता, S1 इसका क्षेत्रफल मान लो कितना होता, डेल्टा S1 होता, ठीक है, इसका क्षेत्रफल डेल्टा S2, ये क्या है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब ये इसकी दूरी कितना है, R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R2 है, ठीक है। और जितनी रेखाएं पास हो रही है, ऐसे ही सब पास होंगी ना, जितनी इससे पास हो रही है उतनी उससे ही पास हो रही है। अगर यहाँ का घनकोण देखा जाए तो दोनों का घनकोण समान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना बन रहा है इतना इसके लिए ही बन रहा है, इतना इसके लिए बन रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इस सतह के लिए, इस क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 बटे R1 स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा आर बराबर डेल्टा S2 बटे R2 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमको पता करना हो रेखाएं, अगर मान लो कोई रेखा कितना पास हो रही है, मान लो n पास हो रही है, तो रेखाओं की संख्या कितनी हो, माना रेखाओं की संख्या कितनी हो, n हो, ठीक है। तो प्रति क्षेत्रफल, यानी कि प्रति क्षेत्रफल से कितनी रेखा पास होगी, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यानी कि प्रति क्षेत्रफल से कितनी रेखा पास होगी, क्या गुजरेगी या पास होगी, कोई भी गुजरेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से भी n पास हो रही है, यहाँ से भी n पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, ठीक है। तो n को अगर हम, हेलो, अगर हम अगर n को हम भाग दे दें, अगर n बटा क्या कर दें, इसका क्षेत्रफल भाग कर दें, डेल्टा S1 कर दें, तो यहाँ पता चल जाएगा ना प्रति क्षेत्रफल कितनी पास हो रही है इस पे, इस रीजन में, या इस जगह पर कितना रेखा पास हो रही है, कितनी पास हो रही है, हैं? ऐसे इस पर पता करना प्रति क्षेत्रफल कितना पास हुआ, कितना n बटा डेल्टा S2 कि नहीं। यहाँ से तुम्हारा डेल्टा S1 कितना आएगा, यही आएगा, इसमें गुणा कर दोगे, n बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 की वैल्यू क्या होगी, R1 स्क्वायर, डेल्टा ये होगा,
यही ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, n बटे R2 स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा r डेल्टा r, ठीक है। अब देखो प्रबलता किस पर निर्भर कर रही है, घन कोण तो सब में समान ही है, दोनों में घन कोण समान है, घन कोण दोनों में समान ही है ना, ये डेल्टा r दोनों में समान है, रेखाओं की संख्या दोनों में समान है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बता रहा है, क्या बता रहा है, इसी को बोलते वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये समान है, इसमें भी n समान है, इसमें भी डेल्टा r समान है, इसमें डेल्टा r समान है। तो ये चेंज क्या हो रहा है, R1 और R2, यानी कि 1 बटे R1 स्क्वायर यहाँ पे है, या 1 बटे R2 क्या है स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। यानी कि तो R1 देखो पास में है, यानी कि R1 छोटा होगा R2 से कि नहीं छोटा होगा, यानी कि ये हर में छोटा होगा, है। तो एक को R1 से काटोगे और एक को R2 से काटोगे, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला तुम्हारा बड़ा होगा ना, है, क्योंकि ये तुम्हारा R1 पास में है, यानी हर में बहुत छोटा छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी प्रबलता प्रबलता S1 पे क्या है, ज्यादा है, समझे कि नहीं समझे। और R2 यहाँ पे प्रबलता क्या है, डेल्टा S2 पर कम है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पास में आएगा, इस पर निर्भर करती है, देखो 1 बटे आर स्क्वायर पर निर्भर करती है, समझे कि नहीं समझे, 1 बटे आर स्क्वायर पर निर्भर करती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, फैराडे ने, किसने खोज की थी, फैराडे ने, समझे। घन कोण देखो बता दिया, घन कोण खत्म हो गया, घन कोण का एक माप है जो 3D में काम आता है, डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये बता दिया था तुमको, जब धनात्मक होगा ग्रेटर देन जीरो मतलब धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर बहिर्मुखी होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी, ठीक है। लेस देन जीरो यानी कि ऋणात्मक निगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगा लेस देन जीरो, हेलो, कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स अभी बताते हैं, वैद्युत फ्लक्स कुछ भी नहीं, सिंपल है, बता दें बाद में बताएं, ठीक है। ये समझ में आया, तो ये भी आसान, कुछ नहीं, सिंपल है, कुछ भी करना नहीं इसमें। वैद्युत फ्लक्स मतलब किसी एरिया में कितना वो पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन्स कितनी पास हो रही है, बस यही चीज़ है, ठीक है, कल बता देंगे, चलो।